हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम इंट्राडे स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात करेंगे। एक ऐसा इंट्राडे सेटअप जिसके अंदर आप कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर से किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं जो मार्केट के अंदर पोटेंशियलिटी नहीं दिखाने वाला। तो उसके अंदर जो हम कोई भी स्ट्रेटजी जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द इंट्राडे पर्पज़ के लिए या फिर स्टॉक्स को फिल्टर करने के पर्पज़ के लिए, उसमें से हम किस तरीके से मोस्ट पोटेंशियल स्टॉक्स को ही वहाँ पर निकालें, आज हम उस तरीके की स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो मैंने एज एन सैम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी जो लास्ट मैंने ICPR एंड NCPR की जो स्ट्रेटजी थी उस स्ट्रेटजी को ही बेस बनाते हुए मैंने आज का जो वीडियो है वो मैं आगे प्रोसीड करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको ICPR या NCPR के थ्रू जो स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर के आते हैं उनमें से किस तरीके से हम ओनली वही स्टॉक लें जिसके अंदर हमें पोटेंशियलिटी ऑफ मूवमेंट जो है वो ज़्यादा है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज़ वेरी हाई। उस तरीके के स्टॉक्स को आज हम फिल्टर करेंगे। कैसे किया जा सकता है वो सब चीज़ें आज मैं बताऊंगा। इसके लिए मैं सबसे पहले वो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ जो NCPR और ICPR के अंदर आपको नेक्स्ट डे के अंदर कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिसके अंदर उनकी जो CPR की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा नैरो है या फिर इनसाइड बनी हुई है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी में मेरे पास टेक्निकल क्वेरी है जिसके अंदर मैं ये सब चीज़ें फिल्टर करता हूँ। तो दैट इज CPR नैरो इनसाइड फॉर नेक्स्ट डे। आप इसके अंदर देखेंगे मैंने मल्टीपल जो सीक्वेंस हैं वो बनाए हुए हैं। लाइक NCPR अगर बहुत ज़्यादा स्क्वीजिंग मोड में अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए मैं ये स्ट्रेटजी के अंदर इस पर क्लिक रहेगा। NCPR लीनियंट के हिसाब से भी चाहिए मुझे कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो लीनियंट हों NCPR के अकॉर्डिंगली, तो उसको लीनियंसी लेने के लिए मैंने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। ICPR इज द इनसाइड ICPR, मतलब इनसाइड CPR बन रहा है, यानी कि प्रीवियस वाला जो CPR था आज का जो CPR है वो उसकी ही इनसाइड बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट जो है वो दैट इज ICPR विद NCPR स्क्वीज, यानी कि ICPR इनसाइड CPR भी बना हुआ है प्लस में उसको स्क्यूजिंग भी चल रही है, यानी कि नैरो रेंज जो है वो भी है आज उसके अंदर CPR के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास 4 फॉर्मेट हैं। ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन आप यहाँ पर इन चीज़ों को ले सकते हैं। सपोज अगर पिछले दिन का मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेटेड रहा है तो इट मे बी पॉसिबल कि आपको स्टॉक बहुत सारे निकल करके आए, राइट। तो उस केस के अंदर अब नंबर ऑफ स्टॉक्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं समटाइम्स, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, लीनियंट वाले पे से क्लिक हटा देंगे या ICPR पे से टिक हटा देंगे। तो उससे क्या होगा, मेरे पास जो मोस्ट स्क्वीजिंग पॉइंट है या फिर मोस्ट इनसाइड के साथ साथ स्क्वीजिंग जो कर रहा है वो वाले स्टॉक्स जो होंगे वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो उससे मेरा नंबर ऑफ स्टॉक्स का जो काउंट है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। इसके अंदर अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इसको हम फिल्टर आउट करेंगे। लाइक सपोज करो इफ़ आई वांट टू, मैं अभी 2 या 3 दिन पहले के सीक्वेंस के हिसाब से यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मैं इसको 0 करके, सो हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक्स के अंदर हमारा एक फ़िल्टर आउट होकर के काउंट, नंबर ऑफ काउंट अगर हमारे पास स्ट्रेटजी के अंदर आता है तो वहाँ पर हमने क्या करना है, इन पे से टिक हटा देना है जिसके अंदर हमें लीनियंट या ICPR के अकॉर्डिंगली जो स्टॉक्स हैं वो मेरे पास ना है। तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ काउंट जो होगा वो स्टॉक का कम हो जाएगा और मैं शायद ज़्यादा पोटेंशियल स्टॉक्स की तरफ ही मूव कर सकूँगा। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर 0 करता हूँ, इट मीन्स कि ये आज के दिन में मुझे फिल्टर आउट करके दे रहा है कि कल कौन से पोटेंशियल स्टॉक्स हो सकते हैं। तो मैं अगर इसके ग्रुप पे रन करूँ तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स निकल करके आ गए जो कल के दिन के लिए, यानी कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन के अंदर मेरे लिए जो रहेंगे वो स्क्वीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक दिन पहले यानी कि 17 तारीख का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, तो मैं थर्सडे की मूवमेंट के हिसाब से पकड़ना चाहूँगा कि फ्राइडे को कौन से स्टॉक थे जो पोटेंशियल थे। तो मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्टॉक नहीं आया क्योंकि हमें पता है थर्सडे की जो मार्केट है वो बहुत ही ज़्यादा वन साइड डायरेक्शन में थी। तो मेरे पास ज़्यादातर स्टॉक जो होंगे वो वन साइडेड ही रहे होंगे, उसमें ज़्यादा कंसोलिडेटेड या उस तरीके के स्टॉक शायद बहुत कम रहे होंगे, जिसकी वजह से वो मेरे पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर रहे, राइट। नाउ अगर मैं अब इसके अंदर 2 दिन पहले जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टॉक्स निकल करके आए हैं। मैं इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरे पास स्टॉक्स जो हैं वो कम हैं। तो मेरे पास जो स्टॉक्स निकल करके आए हैं दैट इज़ फॉर इस दिन के लिए निकल करके आए हैं, सॉरी थर्सडे के लिए, कि थर्सडे में कौन कौन से ऐसे स्टॉक थे जो मेरे बहुत ज़्यादा स्क्वीजिंग या ICPR की फॉर्मेशन बना रहे थे, राइट। तो ये लगभग मेरे पास जो स्टॉक्स का काउंट जो है
वो अगर हम देखें तो 50 में से 11 स्टॉक्स मेरे पास फिल्टर आउट होकर के आए हैं। नाउ अब 11 के 11 में पॉसिबिलिटी शायद नहीं है कि मैं काम करूं। रैंडमली अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ 2 या 3 स्टॉक, तो मेरी प्रोबेबिलिटी 2/11 हो जाएगी, जो कि मेरी शायद बहुत ज़्यादा कम होगी, क्योंकि मैं रैंडमली अगर स्टॉक पिक करूँगा तो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है कि पता लगेगा 2 स्टॉक ही नहीं चल रहे, बाकी चल रहे हैं मूवमेंट दे रहे हैं। तो वो काम भी हमें क्या करना है, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही छोड़ देना है, राइट। हम क्या करेंगे, इनमें से हम ऐसे स्टॉक्स को ही फिल्टर करेंगे जिसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हाई है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपका ऐसे स्टॉक्स को ही हम अपनी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करेंगे जिसके अंदर कुछ फॉर्मेशंस बनी हो अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। वो किस तरीके की प्राइस एक्शंस हो सकते हैं, आप इस चीज़ को समझिएगा। लाइक सपोज करो, अगर मार्केट के अंदर इफ़ आई एम नेगेटिव और आई एम पॉजिटिव, उस चीज़ को लेकर के हमें ध्यान में रखना है कि मेरा जो प्राइस का जो मोमेंटम है वो अगर डे के ओपन पे ही उसका हाई बना हुआ है, राइट। तो अगर डे के ओपन पे ही अगर अपना हाई है तो यू कैन पुट दैट ओपन शुड बी इक्वल्स टू हाई, कि अपने डे पे ही हाई के पे ही ओपन हुआ है और सस्टेन कर रहा है, या फिर हाई इज ग्रेटर देन पी हाई, कि स्टॉक पहले अपने डे का हाई को क्रॉस करता है और उसके बाद फिर नेगेटिविटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो मेरे को बस ये देखना है कि ओपन ग्रेटर देन पी हाई के स्टॉक्स कौन से हैं, या फिर हाई शुड बी लेस देन पी क्लोज, राइट। तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे ही आज के दिन का हाई बना है। अगर ये सारी कंडीशन अगर मेरी बनती हैं, राइट, अगर ये सारी कंडीशंस मेरी बनती हैं और स्टॉक डे का लो बनाना स्टार्ट कर देता है, तो ओनली उन्हीं स्टॉक्स को मैं कंसिडरेशन में लूँगा। तो मेरे पास क्या है, इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा मेरे पास ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करने में हेल्प मिलेगी जिसके अंदर मेरा स्क्वीजिंग भी है अकॉर्डिंग टू द माई स्ट्रेटजी, और उसके साथ साथ पोटेंशियलिटी भी वहीं पर बढ़ रही है। अभी देखिएगा हम इसके अंदर चेक करते हैं कि इस तरीके के कौन कौन से स्टॉक्स मेरे इस रडार के अंदर निकल करके आते हैं उन 11 स्टॉक्स में से। तो सबसे पहले हम बजाज ऑटो की बात करें। बजाज ऑटो के अंदर आप देखेंगे ओपन इक्वल्स टू हाई बना हुआ है। उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने डे का लो बनाया इन द थर्ड कैंडल, वी विल मेक अवर एंट्री, और उसके बाद देखेंगे तो मेरे को अच्छा खासा मूव वहाँ से मिल गया। नाउ सिप्ला इज ऑल्सो मेकिंग, कि उसने क्या किया, पहले प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच किया। दिस इज द डैश लाइन, इज ग्रीन डैश लाइन इज प्रीवियस डे का हाई। तो पहले उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच किया और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो को ब्रीच किया। तो मेरे पास ये सिग्नल आना स्टार्ट हो जाएगा और आई विल गो फॉर द शॉर्ट साइड, और मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो नेगेटिव साइड मिल जाएगा। एचडीएफसी बैंक ने देखिएगा एक फेलियर किया सबसे पहले, और उसके बाद उसने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया। अगर आप देखेंगे पहली कैंडल जो है वो ओपन इक्वल्स टू लो बनी। लो बनने के बाद उसने प्रीवियस डे के यानी कि करंट कैंडल के ही हाई को, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रीच किया। मोमेंटम थोड़ा सा पॉजिटिव दे करके नेगेटिव के साथ बंद हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा एक जो मोमेंटम है एक नेगेटिव वापस नीचे की तरफ आ गया, और शायद मैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट बुक ना कर पाऊँ। मैंने जो स्टॉप लॉस मेंटेन किया हुआ होगा यहाँ, इसके अकॉर्डिंगली आइदर इस रेंज, इस कैंडल का एटीपी जो एवरेज ट्रेडेड प्राइस होता है वहाँ पे ब्रीच हो जाएगा और मैं एग्जिट हो जाऊंगा पोजीशन से, और मेरी शॉर्ट की पोजीशन जैसे इसका लो ब्रीच होगा यहाँ पर आपका दोबारा बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे को एक अच्छा खासा मोमेंटम फिर मिल जाएगा। तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के बाद मेरे को एक अच्छा मोमेंटम वहाँ पर जो है ग्रैब करने को वापस से मिल जाएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेरी फॉर्मेशन है आप देखेंगे तो बाय साइड मेरी कोई एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि उसने कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की नहीं है कि लाइक ओपन इक्वल्स लो भी नहीं बनाया है, हाई जो वो लो जो है आपका प्रीवियस डे के लो के नीचे भी नहीं गया है, लो जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर भी नहीं गया है। तो इसके अंदर मेरी जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही है और वहाँ पे मेरी पोजीशन जो है वो नहीं बनेगी, राइट। इंडसइंड बैंक के अंदर भी आप देखें तो हाई को ब्रीच किया सबसे पहले, और हाई को ब्रीच करने के बाद लो काटा इसने यहाँ पर इस लेवल पे 10.45 पर, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम नेगेटिव साइड। जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर भी इसी तरीके से नेगेटिव फॉर्मेशन, ओपन इक्वल्स टू हाई बनाने के बाद। टाटा कंज्यूमर में भी नेगेटिव। इसके अंदर ब्रिटानिया के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका एक नेगेटिव साइड जो है आपका एक मोमेंटम पकड़ में आया, दैट इज लो क्रॉस करने के बाद यहाँ पर एंट्री होगी और उसके बाद एक स्टॉप लॉस जो है वो आपका हिट हो जाएगा। हिंडाल्को के अंदर नेगेटिव साइड एंट्री, एसबीआई के अंदर आपकी नेगेटिव साइड एंट्री प्रॉपर है,
यूपीएल के अंदर भी आपकी नेगेटिव साइड एंट्री प्रॉपर है। तो वहाँ पर हमारे पास अगर देखेंगे तो इन 11 स्टॉक्स के अंदर से मेरे 2 स्टॉक ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया और बाकी 9 स्टॉक जो हैं आपके मोमेंटम के हिसाब से वहाँ पर रहे। तो यहाँ पर पोटेंशियलिटी जो होगी वो स्टॉक्स की जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अब इसी चीज़ को हम एक दिन और पहले हम इसको चेक करते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स के अंदर मेरी एग्रेसिवनेस रही वहाँ पे। तो अब सबसे पहले आईटीसी के अंदर देखेंगे तो मेरा ना तो ओपन इक्वल्स टू लो है, ना उसने प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच किया, ना उसने कोई गैप अप इस तरीके से ओपनिंग रखी। तो इस स्टॉक के अंदर मेरा काम नहीं होगा, तो यहाँ पर मेरा ये स्टॉक जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। बजाज फाइनेंस के अंदर आप देखेंगे तो लो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऊपर मेंटेन था, यहाँ पर मेरा ब्रीच करने पर काम होगा। और मैं एक शायद यहाँ पर अगर आप देखें इसका हाई है 5460 रुपये का, क्लोजिंग जो हुई है वो ये 5491, 30 रुपये का मोमेंटम आराम से मेरे पास जो है वो मिल गया है। सिप्ला के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई एंट्री यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर उसने एक एंट्री दी है क्योंकि उसने पहले प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच किया और उसके बाद एक डिप लगा करके वापस से रिकवरी दी, तो मेरा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है वो हिट हो जाएगा। कोल इंडिया के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा कोई भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है, ना प्रीवियस डे का हाई भी ब्रीच किया है, ना हाई जो है प्रीवियस डे की क्लोजिंग से नीचे है, ना ओपन इक्वल टू हाई बनाया है। एचडीएफसी के अंदर भी इसी तरीके से आपका पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है। तो जैसे उसने ब्रीच करने के बाद रिकवरी मोड में जैसे आता है तो यहाँ पर एट पार के आसपास ही आप वहाँ पर रहेंगे। एनटीपीसी के अंदर आपका हाई डे प्रीवियस डे के हाई को ब्रीच कर उसके बाद पूरे दिन नेगेटिव आपका अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर मिलने वाला है। एसबीआई लाइफ कोई एंट्री नहीं हुई इसके अंदर। टाटा मोटर्स गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद सस्टेन रहा, पूरे दिन पॉजिटिव मोमेंटम के साथ सस्टेन रहा। टाटा स्टील कोई एंट्री नहीं क्योंकि ना पहली कैंडल का ना हाई ब्रीच हुआ ना लो ब्रीच हुआ। टीसीएस के अंदर मेरी कोई एंट्री नहीं हुई, ना हाई ब्रीच ना लो ब्रीच प्रीवियस डे का, ना ओपन इक्वल्स टू हाई, ना क्लोजिंग से लो ओपन है। विप्रो के अंदर मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी कोई एंट्री नहीं हुई है। अदानी पोर्ट में भी कोई एंट्री नहीं हुई है। यहाँ पर मेरी एक एंट्री होगी एक्सिस बैंक के अंदर जो मेरे को एट पार पे छोड़ देगी। बजाज फाइनेंस के अंदर मेरे पास ओपन इक्वल्स टू लो था और बहुत अच्छा एक मेरे को मोमेंटम जो है वो वहाँ पर उस पूरे दिन मेरे को मिला। भारतीय एयरटेल में मेरी कोई एंट्री नहीं है। बीपीसीएल के अंदर ओपन इक्वल्स टू हाई था, मिलने के बाद मेरे को यहाँ से अच्छा 312 रुपये से लेकर के 308 रुपये तक का मोमेंटम जो है वो ग्रैब करने को मिला। डॉक्टर रेड्डी के अंदर मेरी यहाँ पर जो एंट्री है प्रीवियस डे की हाई को क्योंकि ब्रीच किया था तो एक नेगेटिव साइड एंट्री वहाँ पर रही है जिसके अंदर वो लगभग आइदर या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या 10-20 रुपये का जो मोमेंटम था वही मिला है उसके अंदर। एचडीएफसी बैंक के अंदर भी मेरी कोई एंट्री नहीं हुई है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसमें भी एलटी में कोई एंट्री नहीं है। एलटी के बाद मेरा अगर इसमें देखेंगे तो ओपन इक्वल्स टू हाई बना था बट लो ब्रीच नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी मेरी कोई एंट्री नहीं हुई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी मेरी कोई एंट्री नहीं हुई। तो हमने उसके अंदर आप देखेंगे जो हमारे पास स्टॉक हैं 21 स्टॉक आए, 21 में से मेरे ज़्यादातर स्टॉक एलिमिनेट हो गए और उसके साथ साथ हमारी जो पोजीशन जो हमने जिस स्टॉक के अंदर बनाई उसके अंदर कुछ स्टॉक्स में एट पार पे निकल गए और कुछ स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। तो इस चीज़ को हमें फिल्टर आउट करने के लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। हम इन स्टॉक्स का ग्रुप बनाएंगे, सेव टू ग्रुप करके इसका ग्रुप बनाएं और इस कंडीशंस के ऊपर जिसके अंदर जो मैंने कंडीशंस बताई, ओपन इक्वल्स टू लो अगर बन रहा है, लो लेस देन पी लो अगर बन रहा है या लो ग्रेटर देन पी क्लोज, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन है और स्टॉक साथ में डे हाई बना रहा है तो ही वो उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके देगा। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरे पास जो स्टॉक्स जो भरपूर मात्रा में शायद आए हुए हैं उसके अंदर से क्या होंगे, ऑटोमेटिकली वो एलिमिनेट हो जाएंगे और वहाँ पे मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उसी का रिवर्स है। तो ये स्ट्रेटजी के अंदर आपने बस इन स्टॉक्स के ग्रुप को निकालना है और उसके बाद यहाँ पर आपने लाइव मार्केट के अंदर रन कर देना है। तो उससे आपको इंट्राडे के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो आपको हाई पोटेंशियलिटी जो रखते हैं वही स्टॉक फिल्टर आउट होकर के आएंगे और आप अपना काम इजी वे में कर पाएंगे। तो होप सो ये आपको ये स्ट्रेटजी और इस टाइप से अगर कोरिलेशन करते हैं इस डेटा को तो आपको ये क्लैरिटी बनी होगी कि हम कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो उसके अंदर आप अगर इस तरीके से फर्दर फिल्टरिंग करते हैं तो आपको पोटेंशियल स्टॉक मिलने के चांसेस जो होंगे वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे।
तो इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड थैंक यू वेरी मच।